नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। दिल्ली गैंग रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर वीरवार को बंद रहा भारत। प्रदेश में दिखा मिला जुला असर। ऊना में किया भाजपा ने हार पर मंथन। प्रदेश सह प्रभारी श्याम जाजू बोले, गलत टिकट आवंटन और बागियों ने हराया पार्टी को। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 से 11 जनवरी तक। प्रशासन जुटा तैयारियों में, सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मंडी में शुरू हुई 7 दिवसीय कार्यशाला। चालकों और परिचालकों को दी जाएगी यातायात नियमों की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में हुई गैंग रेप की वारदात के विरोध में वीरवार को भारत बंद रहा। हालांकि भारत बंद का मिला जुला असर ही देखने को मिला। अधिकतर जगहों पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करके केंद्र सरकार से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की। मंडी शहर में बंद का असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली में गैंगरेप की शिकार हुई एक लड़की की मौत के बाद देश भर में गमगीन माहौल बना हुआ है। दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही इस अपराध को लेकर सख्त से सख्त कानून बन सके, इसी बात को लेकर 3 जनवरी यानी वीरवार को देश भर में भारत बंद रहा। सुंदरनगर के व्यापारियों ने बंद को पूरा समर्थन दिया और अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करके केंद्र सरकार से इस ओर ठोस कदम उठाने की मांग की। हादसा जो अबू दिल्ली में हुआ उसके विरोध में है और इसलिए है कि ऐसे व्यक्ति, इस तरह के आपराधिक वृत्ति के जो लोग हैं उनको ऐसी सज़ा मिले जो लोमहर्षक हो और जिससे इबरत मिले और आगे के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करने से पहले जो है वो 100 बार सोचे। कल महिलाओं के ऊपर अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आज थोड़ा बंद किया गया है ताकि कोई सख्त कानून बनाया जाए। जो आज दिल्ली के वास्ते हमने बंद किया है मार्केट, अपना इंदिरा मार्केट कॉलोनी में, उसका बंद काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और हम चाहते थे कि हमारे साथ ठेके वाले भी मिले, लेकिन इन्होंने मतलब इस बंद में हमारा साथ नहीं दिया। ये इनकी अपनी सोच है, लेकिन आज हर हिंदुस्तानी की ज़रूरत है कि इस बुराई के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। तो इसलिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि उन बलात्कारियों को नपुंसक बनाया जाए और उनको चौराहे पे टांग दिया जाए। वहीं इसके विपरीत मंडी शहर में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। यहां पर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खुला रखा और बंद को समर्थन नहीं दिया, जिसके चलते कुछ सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और दुकानदारों के खिलाफ नारेबाजी की। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक रैली निकाली और चौहाटा बाजार में दुष्कर्मियों के पुतलों को जलाकर भारत सरकार से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। जब वो पिता अपने घर जाकर के अपने बेटे को साथ लेकर के आया तो एक बेटा अपनी मां की लाश पाता है, एक पति अपनी पत्नी की लाश पाता है। और जिस तरह से अमृतसर की सड़कों पर एक पुलिस इंस्पेक्टर एक बाप होकर के अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसके साथ जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है और नेता के पुत्र ने उसको गोली मार दी। इसी तरह से हमें लगता है कि हमारे सामने ऐसा हो जाए या हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत कैसे कर पाएंगे। इसी को लेकर के हमारे साथियों ने आज यहाँ मंडी में जो पिछले कई दिनों से यहाँ सत्याग्रह चल रहा था, हमारे साथियों ने आज उन 6 दुष्कर्मियों का यहाँ पुतला फूंका है। दुष्कर्मियों को मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए और आगे से जो है महिलाओं के प्रति इज्जत-मान बढ़ना चाहिए। बंद को लेकर हिमाचल प्रदेश में मिला जुला असर ही देखने को मिला। अधिकतर जगहों पर दुकानों को बंद करके विरोध किया गया, जबकि कुछ बाजार दिन भर खुले दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। देश के अन्य राज्यों की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली गैंग रेप के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की हर छोटी बड़ी संस्था एकजुट होकर जुल्म के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। हर एक व्यक्ति, संगठन और संस्था की एक ही मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर सोलन में भी ओल्ड एज संस्था ने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया।
वीरवार को सोलन के चिल्ड्रन पार्क में ओल्ड एज संस्था द्वारा दामिनी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सोलन शहर के बुजुर्ग महिलाओं ने और पुरुषों ने दामिनी की दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और कैंडल जला न्याय के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। श्रद्धांजलि देने आई महिलाएं और पुरुषों का कहना है कि महिलाओं पर हमेशा से ही अत्याचार होते आए हैं। समाज में कहीं उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं कन्या भ्रूण हत्या कर उसे जीवन में आने से पहले खत्म कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय के लिए सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक महिलाएं रोज दामिनी की तरह वारदातों की शिकार बनती रहेंगी। मौन रख रहे हैं, अपना शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ जितनी जबरदस्त दुर्घटना हुई है वो शायद हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिस पर हमें हमेशा शर्मसार होना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही हम भविष्य को भी सुरक्षित रखने के लिए अपनी सरकार से, सब समाज सेवी संगठनों से और सबसे बड़ी बात अपने मनोबल को बनाए हुए अपने ही बच्चों के मध्य ऐसी अच्छी सी भावना को पैदा करना चाहते हैं जिससे ऐसे जघन्य कार्य करने के लिए हमारी आत्मा हमें पहले धिक्कारे और हम उस कार्य को करने के लिए कभी भी अपने को तैयार भी न महसूस करें। आए दिन संस्थाएं कोई कैंडल मार्च निकाल रही हैं, तो कोई मशाल जुलूस, तो कोई दामिनी को श्रद्धांजलि देती नजर आ रही हैं। हर व्यक्ति दामिनी के दुख में नम आंखों से भगवान से यही दुआ कर रहा है कि इस तरह का वाकया दोबारा दोहराया ना जाए। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। पार्टी की अंतर्कलह और गलत टिकट आवंटन के कारण पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। यह कहना है भाजपा के सह प्रभारी श्याम जाजू का। ऊना में भाजपा द्वारा आयोजित आत्ममंथन बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए श्याम जाजू ने कहा कि बाकियों पर नियंत्रण न कर पाना और गलत टिकट आवंटन करना ही पार्टी की हार का मुख्य कारण रहा है। ऊना में हुई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार को शामिल नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऊना मुख्यालय पर आत्म मंथन बैठक का आयोजन कर हार के कारणों को तलाशने की कोशिश की। भाजपा की इस बैठक में पार्टी के दोनों शीर्ष नेता प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार उपस्थित नहीं हुए। भाजपा की आत्म मंथन बैठक लगभग 6 घंटों तक चली तथा लगभग 6 घंटे हुए इस आत्म मंथन के बाद भाजपा इस नतीजे पर पहुंची कि विधानसभा चुनावों में हार की मुख्य वजह बगावत तथा गलत टिकट आवंटन रहा। बैठक के उपरांत भाजपा के सह प्रभारी श्याम जाजू ने हार का ठिकरा बगावत और टिकट के गलत आवंटन के सर फोड़ा। श्याम जाजू ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उम्दा प्रदर्शन किया था, लेकिन पार्टी की अंतर्कलह और गलत टिकट वितरण के कारण पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। श्याम जाजू ने कहा कि भाजपा की कांग्रेस ने नहीं बल्कि अपनों ने ही लुटिया डुबोई है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हम चुनाव हारे हैं। रिजल्ट हमारे लिए अनपेक्षित है। कुछ स्तर पर चुनाव का समय कम मिलने से लोकल लेवल पर चुनाव मैनेजमेंट हमारा कम हुआ और जीतने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने के बाद ज़्यादा होने के कारण स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षा जिनकी थी, जिनको चुनाव लड़ना था, इसी लोगों की संख्या भी हमारे पार्टी में ज़्यादा थी, वो बगावत कम करने में हम सफल नहीं हुए। इसका भी खामियाजा हमें इस चुनाव में भुगतना पड़ा। वहीं पिछले कुछ दिनों से धूमल पर निशाना साधने वाले पूर्व मंत्री किशन कपूर मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते रहे। किशन कपूर ने कहा कि जो भी उनकी बात थी उन्होंने अंदर बैठक के दौरान आए शीर्ष नेताओं के समक्ष रख दी है। सर, कैसी रही जी बैठक? अच्छी रही। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप पहले आरोप लगाते रहे कि हराने की कोशिश की गई है, वो आपने अपनी बात रखी है? उसके बारे में कुछ नहीं कहना। इस आत्म मंथन बैठक में प्रदेश के लगभग 68 विधानसभा हलकों में से लगभग 65 हलकों के भाजपा प्रत्याशी तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे। के न्यूज के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी विधानसभा सचिव बलबीर तेगड़ा ने धर्मशाला में 12वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में सुरक्षा के इंतजामों और इस दौरान आयोजित होने वाले विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी चर्चा की गई। धर्मशाला में 12वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा सचिव बलबीर तेगड़ा ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र 8 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 8 जनवरी को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी।
जबकि 9 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा सदन में अभिभाषण दिया जाएगा। इसी प्रकार 10 जनवरी को विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के अतिरिक्त राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा तथा अन्य विधायक कार्य होंगे। और इस बार जो विधानसभा का सत्र है 4 दिन चलेगा, 8 जनवरी से 11 जनवरी तक। और उसमें 8 तारीख को जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे। 9 तारीख को स्पीकर महोदय का चुनाव होगा और महामहिम राज्यपाल का एड्रेस होगा। और अगले दिन 10 तारीख को डिप्टी स्पीकर साहब का चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। बैजनाथ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, यह कहना है बैजनाथ के नवनियुक्त विधायक किशोरी लाल का। बैजनाथ में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए विधायक किशोरी लाल ने कहा कि हलके के विकास कार्यों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जनता को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के प्रयास किया जाएगा। बैठक में एसडीएम बैजनाथ भी मौजूद थे। बैजनाथ में उपमंडल के सभी विभागों के अधिकारियों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैजनाथ क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ क्षेत्र में विकास के कार्यों को समय पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैजनाथ में पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें पर्यटन मंत्री सुधीर शर्मा से सलाह मशवरा करके विशेष पैकेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपमंडल स्तर के जो भी अधिकारी थे उनकी यहाँ बैठक का आयोजन किया गया और उसमें साफ तौर पर हिदायत दी गई कि जो भी विकास के काम हो उस वे पर पूरे हों और नए जो भी काम यहाँ होने हैं उनके भी एस्टीमेट जो हैं शीघ्र बनाए जाएं, उसके लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को उसके बारे में अवगत कराया जाएगा तथा जो भी यहाँ पर्यटन की संभावनाएँ हैं, हमारे जो नव नियुक्त मंत्री हैं श्री सुधीर शर्मा जी, उनके नोटिस में भी पर्यटन के मामले में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में उपमंडल के सभी अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। मंडी सदर को मंत्री पद मिलना लगभग तय हो गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा के इंतजार में बैठी सदर की जनता जल्द से जल्द अनिल शर्मा को मंत्री पद से नवाजे जाने की मांग करने लगी है। कांग्रेसी नेताओं ने हाईकमान से मांग की है कि सदर को मंत्री पद देकर यहाँ की जनता का मान सम्मान बढ़ाया जाए। मैं अपील करना चाहूँगी श्री वीरभद्र जी से कि हमारे विधायक जी को, विधायक श्री अनिल शर्मा जी को जल्दी से जल्दी मंत्री बनाकर अच्छा सा पद देकर उन्हें कृतार्थ करें। दोनों नेताओं से भी और सोनिया गांधी जी से भी, राहुल गांधी जी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे अनिल भाई जो हैं सबसे छोटी उम्र के मंत्री पद से लेकर के राज्यसभा सांसद से लेकर के सब कुछ विभागों में रहे। पर राजा साहब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी जनता को मद्देनजर रखते हुए उनके काम को करने के लिए जो है अनिल साहब जी को जो है अच्छे से सब मंत्री बनाकर भेजें। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito, barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, iga kongcho ma, wusho rupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071
या 01905241313। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा सौलीखड्ड में 7 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला का शुभारंभ एडीएम मंडी पंकज रॉय ने किया। परिवहन विभाग के सौजन्य से सौलीखड्ड मंडी में रोड सेफ्टी को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एडीएम मंडी पंकज रॉय ने वाहन चालकों, विशेष रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े विभिन्न वाहन चालकों का आह्वान करते हुए कहा कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी एवं इनका पालन करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के चालक अपने वाहनों में बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाने का कार्य करते हैं तथा दुर्घटना के समय जान माल की अधिक हानि इस तरह के वाहनों के माध्यम से ही होती है। उन्होंने वाहन चालकों को शराब तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशे के सेवन को न करने की हिदायत दी तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग को पूर्ण रूप से बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 99% दुर्घटनाएं चालकों की लापरवाही से ही होती हैं। इसको मनाने का जो पर्पस है वो आप लोगों को मालूम होगा। जैसे MBA साहब ने बताया कि पूरे इतनी जो डेथ्स हैं वो किसी एपिडेमिक से नहीं होती जैसे थे, और ये जो एक्सीडेंट्स हैं जैसे हमने भी ऑब्जर्व किया है, मैं 11-12 साल एसडीएम रहा हूँ, मोस्टली जो देखा गया है 99% पॉसिबिलिटी जो है वो ड्राइवर की गलती से होती है। 1% पॉसिबिलिटी है कि मशीन का फेलियर हो जाए। तो जो लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं उनकी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समझ सकते हो कितना दायित्व है उनके ऊपर। कार्यशाला में आए चालक और परिचालकों का कहना है कि उन्हें इस कार्यशाला में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और इसका हम मतलब बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रम बार होने चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए। कार्यशाला में क्षेत्रीय प्रबंधक पथ परिवहन निगम श्री रघुवीर, मोटर वाहन निरीक्षक प्रदीप ठाकुर, वर्कशॉप प्रबंधक अजेंद्र चौधरी, पूर्व सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक PN शर्मा सहित विभिन्न ट्रांसपोर्टर तथा वाहन चालक भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरला में आयोजित 7 दिवसीय NSS शिविर वीरवार को संपन्न हो गया। शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य सतीश ठाकुर ने की। इस दौरान उन्होंने स्वयंसेवियों से 7 दिनों के क्रियाकलापों को निजी जिंदगी में अमल में लाने और सामाजिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरला में आयोजित 7 दिवसीय NSS शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य सतीश कुमार ठाकुर ने स्वयं सेवकों से आह्वान किया है कि सकारात्मक क्रियाकलापों को जिंदगी में व्यवहारिक रूप से अमल में लाकर सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उरला का 7 दिवसीय NSS का कैंप बहुत सफल रहा।
इसमें विशेषकर मैं डॉक्टर कामिनी शर्मा, श्री ज्योति प्रकाश जी का आभारी हूँ कि इन्होंने बच्चों से बहुत अच्छी तरीके से काम करवाए और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें बच्चों ने बहुत सी चीज़ें सीखी और मैं कामना करता हूँ कि अगले साल जो कैंप होगा वो इससे भी अच्छा होगा। 7 दिवसीय शिविर में प्रातःकालीन सत्र में प्रभात फेरी तथा सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। शिविर के दौरान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कपिल देव प्रथम, ममता देवी द्वितीय, माघी देवी तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं सेवक राम को सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक तथा कुमारी वंदना को सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेविका चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ उरला। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी शहर निवासी क्रिकेटर ऋषि धवन का इंडिया की A टीम में चयन हुआ है। ऋषि धवन इससे पहले IPL में भी भाग ले चुके हैं। मौजूदा समय में ऋषि धवन हिमाचल की रणजी टीम का हिस्सा हैं। अपनी सिलेक्शन को लेकर ऋषि धवन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का भरोसा जता रहे हैं। ऋषि धवन की सिलेक्शन को लेकर मंडी जिला क्रिकेट संघ ने भी प्रसन्नता व्यक्त की है। क्रिकेट संघ ने उम्मीद जताई है कि धवन इंडिया की A टीम में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया में जगह बनाने में कामयाब होंगे। 5 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ और 3 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और इस सीज़न मैंने 36 विकेट्स लिए हैं और 500 रन्स बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरीज़ बनाई हैं। तो इसी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे इंडिया ए के लिए कॉल हुई है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बारे में और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे अपना 100% दूँ। तो अभी इंग्लैंड के साथ मैच है 6 तारीख को, तो आई होप फॉर द बेस्ट। मंडी से जो ऋषि धवन की सिलेक्शन इंडिया ए के लिए हुई है, वो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि ये लड़का 13 साल से मंडी के पटेल मैदान से मेहनत कर रहा है और अपने ही बलबूते पे इसने युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा, रणजी में रिकॉर्ड बनाए। इस बार भी इसका रणजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। उसी के बेस पे इसको इंडिया ए में सिलेक्शन मिली है और हमारी शुभकामना है कि ये और आगे जाए और इंडिया की सीनियर टीम में खेले और हमारे मंडी के लिए बड़े गौरव की बात है। और हम यहाँ जो क्रिकेट करवाते हैं उसमें भी इसने लगभग सभी मैचों में हिस्सा लिया है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा खिलाया हुआ लड़का आज इंडिया में खेल रहा है। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।